हवा की सरसराहट, रेलगाड़ी की गड़गड़ाहट, घोड़े के टापों की आवाज, पानी का कलरव, ये तमाम और ऐसी ना जाने कितनी आवाजें जब भी पर्दे पर सुनाई पड़ती हैं तो आपको फील भी देती हैं और थ्रिल भी देती हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचकर देखा है कि वाकई में घोड़े के टापों की आवाज जब फिल्म में सीन फिल्माया जा रहा होगा ऐसी ही सुनाई पड़ती होगी? क्या मूसलाधार बारिश की आवाज ऐसे ही कानों में आती होगी? या फिर थप्पड़ की गूंज इतनी ही तेज होती होगी? या फिर जो कुछ पर्दे पर दिख रहा है पर्दे के पीछे उससे अलग बहुत कुछ हो रहा है? तो आवाज की इसी मिस्ट्री को आज हम सुलझाएंगे आपके लिए, क्योंकि आज हम बॉलीवुड की फिल्मों की जान जिसे कहा जाता है आवाज की, फॉली साउंड्स जो हैं उस राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं। और हमारे साथ बॉलीवुड के दो मशहूर फॉली आर्टिस्ट इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ करनैल सिंह जी और सज्जन चौधरी जी यहाँ पर मौजूद हैं। पिछले 40 सालों से ये दोनों फॉली आर्टिस्ट के तौर पर बॉलीवुड के साथ जुड़े हुए हैं और आज न्यूज़ नेशन पर ये राज खोलेंगे कि जब हीरो जो है वो दंदनाता हुआ आता है तो आवाज़ उसी के कदमों की होती है या फिर यहाँ पर क्रिएट होती है? थप्पड़ की गूंज हो या फिर घोड़े के टापों की आवाज़, कैसे ये आवाज़ें आती हैं और ये आवाज़ें इसी कमरे से निकलती हैं? हाँ जी, इसी। मुंबई में कबाड़ जैसी दिखने वाली ये वो जगह है जहां आवाज की जादूगरी को अंजाम दिया जाता है। फिल्मों के हर सीन में जिस आवाज की बारीकी दर्शक सुनते हैं वो ऐसी ही जगहों पर बेहद संजीदा तरीके से पैदा की जाती है। मैं उनको कहूंगी कि जरा कमरा दिखा दें। ये कमरा कम और जंकयार्ड ज्यादा लगता है। मैं कहना नहीं चाह रही थी क्योंकि वर्क प्लेस इज वर्शिप प्लेस। अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इसको देखेंगे तो आप सोचेंगे कि भाई आप जंकयार्ड में तो नहीं आ गए हैं, किसी के पुराने गोडाउन या स्टोर में तो नहीं आ गए हैं। पुरानी चप्पल, जूते, बोतलें, कपड़े, टेलीफोन, न जाने क्या क्या पड़ा हुआ है। ये कबाड़ घर बिल्कुल नहीं है, ये एक पूरा साउंड स्टूडियो है, फॉली साउंड स्टूडियो। और सामने बाकायदा वहाँ पर आप सामने देख रहे हैं, वहाँ पर ये तमाम आवाज़ें रिकॉर्ड्स हो रही हैं और वहाँ पर पूरा काम जो है एडिटिंग का उसको अंजाम दिया जा रहा है। आवाज़ के जिन बाजीगरों से हमारी मुलाकात हुई उन्हें पूरी माया नगरी जानती है। इनका नाम करनैल सिंह और सज्जन चौधरी है। 40 सालों से दोनों बॉलीवुड की फिल्मों के हर सीन में आवाज़ की कारीगरी पैदा करने के लिए जाने जाते हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके आपके लिए आज ये दिलचस्प राज न्यूज़ नेशन पर खोलेंगे कि किस तरह से पर्दे की ये आवाज़ें जो हैं इस छोटे से स्टूडियो में इस कबाड़ जैसे दिखने वाले सामान से इतनी कीमती आवाज़ें कैसे निकाली जाती हैं। तो सबसे पहले आपके दिल के करीब सबसे कौन सी फिल्म है और उसके कौन से सीन की आवाज़ आप हमें निकाल के दिखाएंगे? हम लोग अभी शोले में टांगा जो है बग्गी। हाँ बिल्कुल, बसंती का टांगा कौन कैसे भूल सकते हैं। ना टांगा है ना घोड़ा है भाई, तो कैसे? और ये जो साउंड अभी हम लोग क्रिएट करेंगे, ये जब उस टाइम पे फिल्म बनी थी तो रियल में टांगा असेंबल किया गया था। अच्छा, तो यहाँ तो अभी आज टांगा तो असेंबल नहीं कर सकते। तो चलिए फिर बसंती का टांगा और उसके टांगे की आवाज़ जो है वो यहाँ इस स्टूडियो में हमारे लिए दोनों आर्टिस्ट जो है निकालने वाले हैं। बहुत कमाल, बहुत कमाल। फिल्म शोले का ये सीन तो आपको याद होगा। इस सीन में बसंती गब्बर के गुर्गों से बचने के लिए टांगा लेकर भागती है, लेकिन बहुत कम दर्शकों को पता होगा कि इस सीन में बसंती के टांगे की आवाज इसी स्टूडियो में पैदा की गई थी। फिल्म में बसंती के टांगे की आवाज की हकीकत के पीछे इन कबाड़ जैसी दिखने वाली चीजों का खेल था। 70 mm पर्दे पर टांगे के सीन को दर्शकों तक पहुंचाने में असल में आवाज के लिए ऐसी कारीगरी की गई थी। हम चाहेंगे, क्योंकि इतना सारा सामान है, मुझे तो अब ये जादूघर ज़्यादा लगने लगा है। अभी तक तो मैं इसे जंकयार्ड दिख रहा था, लेकिन अब ये जादूघर लग रहा है मुझे। तो अब आप क्या अगला साउंड? गब्बर सिंह के जो फुटस्टेप हैं
वो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट फुटस्टेप थे बिल्कुल, गब्बर था और आज भी उनके फुटस्टेप उनकी आवाज़ के साथ जिंदा हैं, तो वो मैं आपको साउंड करके बिल्कुल बिल्कुल। तो वो यहाँ गब्बर सिंह के जूते यही, तो आपने इतने अलग अलग तरह के जूते इसीलिए रखे हुए हैं कि कब कैसी जरूरत पड़ ये जाए। देखिए अलग अलग करेक्टर के लिए एक एक चीज़ के लिए अलग अलग टाइप के जूते और ये कोल्हापुरी चप्पल वगैरह हम लोग सब ढूंढ ढूंढ के इकट्ठा करते हैं। जो करेक्टर जो भी ऑन द स्क्रीन चल रहा होता है तो उसके हिसाब से हम लोग वो शू का इस्तेमाल करते हैं। फिल्म के सीन में भी गब्बर की चहलकदमी की आवाज को फॉली आर्टिस्ट ने यहाँ पैदा किया। कितने आदमी थे? सरदार 2 आदमी थे। गब्बर की हर चाल को फॉली आर्टिस्ट ने स्टूडियो में बैठाकर विजुअलाइज किया और फिर उसी तरीके से इस आवाज को यहाँ निकाला गया। 2 आदमी। क्या ऐसे पीरियड फिल्मों में ज्यादा जरूरत पड़ती है फॉली साउंड्स की, क्योंकि इतने सारे एलिमेंट्स होते हैं? नहीं, ज़रूरत तो मतलब फिल्म कोई सी भी हो फॉली की ज़रूरत तो होती है कि फॉली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है फिल्म का, तो हर लिहाज से उसमें फॉली तो चाहिए ही चाहिए होता है। अब कुछ फिल्में ऐसी होती हैं पीरियड टाइप की जो हम लोग ज़्यादा करने में बहुत मतलब एंजॉय करते हैं अपने आप में, जैसे कि बाजीराव में हमने किया, पद्मावती में किया। तो सपोज जैसे आपने देखा होगा धान पट्टे का साउंड था एक, मतलब इट वाज वेरी चैलेंजिंग। फिल्मों में हर सीन में हकीकत का रंग घोलने के लिए पर्दे के पीछे कितनी मेहनत होती है ये इन तस्वीरों से साफ है। चलिए, तो घोड़े के जो टाप हैं उसकी आवाज़ तो आपने देख ली, लेकिन अगर आप बारीकी में जाएंगे तो आप देखेंगे कि पर्दे पर जो हीरो हैं बाजीराव मस्तानी में रणवीर सिंह, वो उन्होंने बाकायदा अपने पूरे कवच पहना हुआ है। उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए जो तमाम कवच पहने हुए हैं, साथ में धान पट्टा लिया हुआ है और उसके अलावा घोड़ा जो है उस पर जीन है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, बहुत हल्की हल्की साउंड है। जब आप बड़े पर्दे पर डॉल्बी साउंड में इन चीज़ों को देखते हैं तब बहुत क्लियर ये चीज़ें सुनाई पड़ती हैं, तो इसीलिए अभी भी शो इनकम्प्लीट है ये। तो इसमें आप क्या ऐड करेंगे? कि पहले मैंने आपको ओनली फुटस्टेप सुनाए थे, अभी जो घोड़े की जो सारी एसेसरीज है, उसकी जो लगान और लगाम और उसकी जीन्स की साउंड जो है अभी कंबाइन करके दिखाएंगे तो उसका एक बॉडी का एक अलग इम्पैक्ट आएगा। पर इनके पिटारे में सब कुछ है। आप देखिए कि एक छोटा सा सीन आप सुनते हैं तो आपको एकदम थ्रिलिंग लगता है कि भाई वाह क्या घोड़ा दौड़ रहा है, और सब कुछ कानों में सुनाई पड़ता है, पिक्चर परफेक्ट लगता है। लेकिन उस पिक्चर को परफेक्ट बनाने के लिए कितनी मशक्कत जाती है, आप ज़रा पर्दे के पीछे देखिए और सलाम कीजिए इन फॉली आर्टिस्ट को भी। पीरियड फिल्मों में बाजीराव मस्तानी की जिस ग्रैंड स्केल पर शूटिंग हुई थी वो हैरान करने वाली थी, लेकिन बिना फॉली आर्टिस्ट की मदद से ऐसे सीन दर्शकों में रोमांच पैदा नहीं कर सकते। फॉली आर्टिस्ट की मेहनत की बदौलत ही दर्शकों तक हर वो सीन हकीकत के बेहद करीब दिखता है जिसे फिल्मों में दिखाया जाता है। चलिए, तो अब घोड़े की जो टाप है उसकी आवाज़ सुन ली हमने, उसकी लगाम और जीत की आवाज़, और अब घोड़े पे बैठे हीरो के जो कवच है उसकी आवाज़, इतनी बारीक आवाज़ भी यहाँ पर निकाली जाएगी। तो ये आपने, ये तो वो कवच ही लग रहा है मुझे। ये वही कवच है। तो जो बहुत बढ़िया है, अब समझ में आ रहा है कि रणवीर जब वो धान पट्टा हिलाते हुए और जाते हैं और ऊपर से तीर आ रहे हैं और वो जुक 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 करके वो आवाज़ है वो ये है। तो अब आप लोगों से मिलने के बाद मेरा फिल्में देखने का नज़रिया भी थोड़ा बदलेगा। जब आवाज़ कानों में पड़ेगी मैं सोचूंगी अच्छा ये आवाज़ शायद यहीं पर ऐसे क्रिएट की गई होगी, पता नहीं किस सामान से। ये वो आवाज़ है जिसे आप फिल्म देखने के दौरान जब सुनते हैं तो शायद ही आप इसे ओरिजिनल साउंड ना बता पाएं, लेकिन इसकी हकीकत फॉली आर्टिस्ट के हाथों के जादू में है। फिल्मी पर्दे पर ऐसे कई सीन हैं जिसमें रियल साउंड पैदा करने के लिए फॉली आर्टिस्ट इन्हीं कबाड़ जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, तो आपने बारिश की बूंदों की वो कानों में धीरे धीरे आती हुई आवाज़ को सुना होगा जो रोमांस का प्रतिबिंब बन चुकी है और एक बहुत ही खुशनुमा एहसास कराती हैं वो बूंदों की आवाज़। तो वो आवाज़ भी नकली होती है, बारिश नकली होती है तो भाई आवाज़ भी नकली होती है। तो नकली आवाज़ कैसे बारिश की? तो जैसे छाते पे गिरना और डिफरेंट सरफेस पे बारिश की बूंदें गिरना जो आवाज़ आती है, तो अभी आपको करके दिखाते हैं। अच्छा, नमक, उसके लिए क्या चाहिए होगा? नमक नमक और बारिश। अरे चलिए,
तो ये इतनी क्रिएटिविटी आती कहाँ से सोच के कि नमक से बारिश मतलब कहाँ से आया था ये ख्याल कि पहली बार कि बारिश नमक से ला दूंगा? बूंदे अभी डिपेंड करता है कि छोटी बूंदे हैं तो शक्कर लेते हैं। अभी फिलहाल शक्कर है नहीं अपने पास, तो नमक है। वाह, बिल्कुल छाती पे ऐसी लग रहा था कि सर पे बारिश हो जी, रही है। जी। तो ये आवाज़ें मतलब प्रैक्टिस करते हैं आप लोग किस तरह से, मतलब धीरे धीरे ये आवाज़ें आप कैच करना शुरू करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अच्छा नमक डालूं, रेत डालूं, क्या डालूं? तो बारिश की बूंदों के ऊपर जो दिखाई देता है जिस टाइप में, जैसे ओले गिर रहे हैं तो थोड़े मोटे नमक के टुकड़े आएंगे। अरे कोई बताता है कि नमक के टुकड़े से आवाज़ आएगी या आपने अपने अनुभव से धीरे धीरे? अपने अनुभव से। मतलब कोई क्लास और किताब नहीं है? कुछ नहीं। तो यानी कि एक ऐसी कला है जिसे आप बस अपने अनुभव से सीख सकते हैं। आपको बस चीज़ों को महसूस करना होगा, बिल्कुल दिल से महसूस करेंगे तभी आएगा। इतना ही नहीं, ग्लास में पानी, आइस क्यूब डालने और पानी पीने जैसी बारीक आवाज को भी फॉले आर्टिस्ट स्टूडियो में तैयार करते हैं। फिल्म मुन्ना भाई MBBS का ये सीन तो आपको भी याद होगा, लेकिन जरा पानी पीने के साउंड को ध्यान से सुने। दरअसल ये आवाज भी फॉले आर्टिस्ट की ही देन है, जिसे स्टूडियो में इस तरह तैयार किया गया था। फिल्मों में अक्सर ये सीन फिल्माया जाता है, लेकिन हैरान करने वाली बात ये होती है कि दर्शकों को ग्लास में आइस क्यूब डालने तक की आवाज साफ सुनाई देती है। अगर आपको लगता है कि ओरिजिनल साउंड होती है जिसे किसी माइक के जरिए रिकॉर्ड किया जाता है, तो आप गलत हैं।